लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही सबकी निगाहें और सबके समीकरण अलग अलग तरीके से उस दिन पर बने हुए हैं। बात करेंगे अगर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो वहां के समीकरण जबरदस्त चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो पायलट के गढ़ में क्या जौनपुरिया अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे और किस तरीके से गुर्जर बदल रहे हैं इस सीट के समीकरण आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि जिस तरीके से पायलट के गढ़ की हम जब चर्चा करते हैं तो पायलट का प्रभाव इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और गुर्जरों के वोट की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि गुर्जर कैसे निर्णायक साबित हो रहे हैं इन दोनों प्रत्याशियों के लिए? देखिए, समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि पायलट का कद बढ़ता जा रहा है, मैं उसमें कतई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन टोंक सवाई माधोपुर और गुर्जरों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कितनी चोटें उन्होंने खाई, कितने धोखे उन्होंने खाए, और उन धोखों और चोटों को खाने के बावजूद क्या फिर भी वो वही करेंगे जो उन्हें पहले धोखा दे चुका है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 2 बार से सांसद इसी सीट पर यही जौनपुरिया है, और ये तब है जब कांग्रेस की सरकार भी थी, पायलट विधायक भी थे, तब भी यही बने रहे थे। अब ये तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तीसरी बार में क्या कर रही है? इन्होंने सांसद के रूप में जो प्रत्याशी खड़ा किया, सांसद प्रत्याशी खड़ा किया, वो है हरीश मीणा। हरीश मीणा लगातार गुर्जरों के लिए उल्टा सीधा बोलता रहा है, और यहाँ के गुर्जर उनको सुनते रहे हैं। ये पता है उन्हें कि गुर्जरों के लिए उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है, और वो बहुत ही सार्वजनिक है, वो बहुत ही आम है। अब ऐसे में 2 चीजों की क्रोनोलॉजी आप देखिए कि यही गुर्जर धोखा खाए थे उस वक्त जब इन्होंने सोचा था कि इनकी कौम का एक पॉलिटिकल लीडर मुख्यमंत्री बनेगा, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। उसके लिए भरसक रूप से इन्होंने उनका साथ दिया, अपनी एकता का परिचय भी दिया, लेकिन वहां पर इन्होंने धोखा खाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो मुख्यमंत्री नहीं तो सम्मान तो कम से कम दो। पूरी सरकार में कोई सम्मान नहीं मिला, उल्टा सचिन पायलट को प्रदर्शन करना पड़ा, उल्टा सचिन पायलट को वहां पर लगातार अनशन करना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। तो इससे बहुत साफ है कि वो गुर्जर धोखा खाए हुए तो महसूस कर ही रहे थे, और फिर उसी कांग्रेस के लिए और ऐसा आदमी जो गुर्जरों को गाली देता है उसको खड़ा किया गया। तो अब कंपैरेटिव एनालिसिस टोंक सवाई माधोपुर का गुर्जर ये कर रहा है कि भाई कम से कम सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो है वो गुर्जर तो है जी, कम से कम ऐसी पार्टी से तो है जो धोखा तो नहीं देती, कभी उनकी बदनामी तो नहीं की, उनकी इंसल्ट तो नहीं की। और राजस्थान में अगर जब हम जातिगत समीकरण की तरफ देखते हैं तो आप उसको नकार नहीं सकते। और दूसरी बात ये, जब वो कहते हैं कि इस आदमी को, हरीश मीणा को वोट देकर जो गुर्जरों को गाली देता है, हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? राहुल गांधी को। जी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया जो कि गुर्जर है उसको वोट देके कम से कम हम प्रधानमंत्री तो मोदी जी को बनाएंगे। तो ये सारे समीकरण जब एक आम गुर्जर वोटर की हैसियत से सोचा जाए, उनके पैरों में, उनके जूतों में अपने पैर डाल के सोचा जाए, तो यही समझ में आता है। दूसरी चीज अगर आप देखें, दूसरी तरफ से आप देखें, तो ये पूरी लोकसभा सीट जो है वो टोंक और सवाई माधोपुर की है। सवाई माधोपुर क्या है? वहां पर वर्चस्व किसका है? वहां पर वर्चस्व या तो दिया कुमारी का है या फिर किरोड़ी लाल मीणा का है। दोनों ही कद्दावर और दिग्गज नेता भाजपा के। तो एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा टोंक, दोनों तरफ से ही जो चीजें समझ में आ रही है वो फिलहाल तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया के हक में जा रही है, पूरी तरह से हक में जा रही है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा इन दोनों ही फैक्टर्स के अलावा और इन दोनों ही फैक्टर्स के बाद सबसे बड़ा जो सबसे अहम फैक्टर आता है वो ये कि अगर ये सीट जिताऊ होती तो क्या पायलट खुद नहीं लड़ लेते? जी,
क्योंकि पायलट को ऑफर किया गया था कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है जो कहीं पर सीक्रेट है। ये और बहुत पायलट बड़ा ने मना सवाल किया था खड़ा यहाँ होता पर कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब ये साफ है कि सचिन पायलट को पता था। अच्छा, एक और बात देखिए, पूरी कैंपेनिंग के दौरान सचिन पायलट ने सिर्फ एक जगह से कहा है। कि इस तरह का रिस्पॉन्स है तो मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहाँ से क्यों नहीं लड़ा। जी। वो जगह टोंक सवाई माधोपुर नहीं थी जहां से वो विधायक है, वो जगह कोटपुतली थी। इस बात को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि खुद सचिन पायलट का दिल क्या कहता है। आप समझ रहे हैं? वहां से क्यों नहीं कहा टोंक सवाई माधोपुर से, जहां से वो विधायक हैं, जहां उनकी खुद की कंस्टिट्यूएंसी भी आती है, जी। कि और मेरे को यहाँ से बार-बार लड़ना बोलने चाहिए के था। बावजूद भी उन्होंने जो अपना फैसला सुना दिया था, उस पर वो कायम रहे। हालाँकि प्रचार करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, प्रचार करने में, निष्ठा दिखाने में सचिन पायलट के संस्कार ही ऐसे नहीं है कि वो कमी छोड़ेंगे, लेकिन बहुत सीधी, बहुत जाहिर सी बात है, इतने सालों का राजनीतिक करियर है, उससे पहले इतने सालों से अपने घर में एक सफल राजनीतिज्ञ को देखा है, राजेश पायलट को, तो वो जानते समझते बूझते सब हैं कि क्या गणित चल रही है, कैसे वोट मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। और इसलिए टोंक सवाई माधोपुर सीट से वो खुद कभी उन्होंने हामी नहीं भरी लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें बार बार ऑफर भी किया गया था। और बहुत साफ मेरे हिसाब से वो अपने भी दिमाग में होंगे कि इस सीट को कांग्रेस नहीं जीत सकती। अच्छा, ये छोड़िए, आप जब पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछते हैं, विशेषज्ञों से पूछते हैं, जिन सीटों के जीतने का दावा किया जाता है उसमें चूरू, दौसा, ये सब ऊपर आती है। टोंक सवाई माधोपुर कभी भी ऊपर नहीं आता। इसकी भी वजह यही है क्योंकि वहां का गुर्जर धोखा खाया हुआ महसूस करता है, और फिर वहां सवाई माधोपुर का भी पूरा इलाका पड़ता है। इसीलिए कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह जौनपुरिया के पास प्रधानमंत्री मोदी है, सुखबीर सिंह जौनपुरिया के पास गुर्जर जाति का विश्वास है कि कम से कम धोखा तो नहीं होगा उनके और साथ। किरोड़ी लाल मीणा का क्षेत्र का दबदबा भी है वहां पर, तो जाहिर कहीं ना कहीं वो प्रभाव भी उन पर पड़ेगा। तो ये तीनों फैक्टर जो हमने आपको बताए हैं, वो सब यहाँ पर समीकरण जौनपुरिया के पक्ष में लेकर जा रहे हैं। अगर आप भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं तो आप भी बताइएगा कि आपके नजरिए से कौन यहाँ पर बाजी मार रहा है, हरीश मीणा या फिर जौनपुरिया। बताइएगा जरूर कॉमेंट बॉक्स में, अपनी राय रखिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।